हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। आपको बताया गया था कि एक चार्ज्ड बेस्ड एनर्जी है। इस एनर्जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारी डेली लाइफ में। मतलब कहने का ये है कि एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है आजकल। हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर, हमारी कार, हर जगह पर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होती है। ठीक है। हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं डिवाइसेस के थ्रू, उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारा जो डेली लाइफ है उसमें अराउंड 90% जो है हमारा जो डिपेंडेंस है एनर्जी पे, वो ये अकेली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी इस फॉर्म पे हमारा डिपेंडेंस है। ठीक है जी। सो बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने ये सीखा था, हमने जाना था ये कि जब चार्ज फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आज के सेशन में वो ये है कि भला क्या चीज होती है जो चार्ज को एक्चुअल में फोर्स करती है, कंपेल करती है फ्लो करने के लिए। ठीक है। सो बिफोर वी डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट, मैं आपको उससे एक सिमिलर कॉन्सेप्ट बताता हूं सो दैट इट वुड बी इजी टू यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। हमने वाटर का फ्लो हमें समझ में आता है बड़ी आसानी से। जैसे वाटर का फ्लो होता है वैसे ही चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है। तो वाटर के थ्रू हम चार्ज का फ्लो देखेंगे। मैंने यहां पे दो सेटअप लिए हुए हैं। मेरे पास दो कंटेनर हैं और दो सेटअप हैं। ठीक है। एक सेटअप में मैंने क्या किया हुआ है, दोनों को एक ही लेवल पे रखा हुआ है। ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर क्या है, बी है। अब यहां पर होगा क्या, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं एंड नाउ अगर मैं इस नोब को अब रोटेट करता हूं, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। यहां पे ए में वाटर है, टम्बलर ए में, टम्बलर बी में वाटर है। बताइए जरा, बहुत इजी है इस चीज को बताना। जाहिर सी बात है ए में जो वाटर का लेवल है वो ज्यादा है, बी में वाटर का लेवल जो है वो कम है। तो जाहिर तौर पर हमारा जो वाटर का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा। नाउ दिस मेक्स मी अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ वाटर is playing a important role to decide the direction of the flow of water। ठीक है जी। कभी भी B से A नहीं जाएगा, A से B जाएगा अगर इनको सेम लेवल पे रखा जाए जो इनका बेस है और वाटर का अमाउंट कम ज्यादा हो। ठीक है। सो द फ्लो ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम A टू B, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस। इस केस में क्या है, पहला डिफरेंस जो है वो क्या है, वो इन दोनों के लेवल्स का है। मैंने बी का लेवल जो है वो ऊपर रखा हुआ है, राइट। मैंने एक बी जो टम्बलर है उसको एक हाइट पे रखा हुआ है और जो टम्बलर ए है उसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है। नाउ एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, मेरे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर इन ए है वो ज्यादा है अमाउंट ऑफ वाटर इन बी। इस केस में जब ए में अमाउंट ज्यादा था, बी में अमाउंट कम था, बट दे वर केप्ट एट द सेम लेवल, तो ये बहुत लॉजिकल था कि वाटर का फ्लो ए टू बी हो जाएगा। बट यहां पर ये लॉजिक बदल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल आपका, या जो बेसिकली हाइट ऑफ द टम्बलर है, ज्यादा वाटर होने के बावजूद आपका जो वाटर का फ्लो है वो कहां से कहां होगा, बी टू ए, राइट। तो इन दोनों केसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो हाइट प्ले कर रहा है। ठीक है जी। अब इसको हम फिजिक्स में कैसे समझेंगे, ये बेसिकली क्या है कि इस जगह पर जो हमारा वाटर है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और जो वाटर यहां पर है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, राइट। सो बेसिकली देयर आर टू रीजंस दैट वी कैन से फोर्स द वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। द फर्स्ट वन इज अमाउंट एंड द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो इसी तरह से चार्ज को भी फ्लो करवाने के लिए हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। वहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज नहीं करते, वहां पर हम एक टर्म को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारी हेडिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इफ आई वांट द चार्ज टू फ्लो, सो देयर आर बेसिकली टू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। वन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, जिस चार्ज का आप फ्लो करवा रहे हो। जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। पहले हमारे माइंड में कंफ्यूजन थी इन दी अर्ली 1700 और 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी के वहां पर 18th सेंचुरी बेसिकली
कि हमारा जो है चार्ज कौन सा फ्लो करता है, बट नाउ इट इज वेरी क्लियर कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो अगर मुझे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट को फ्लो करवाना है या बेसिकली चार्ज को फ्लो करवाना है, अब मेरा फैन जो है, जो ट्यूबलाइट जो है, वो कब चलेगा? देखिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच में आप क्या करते हो, अपने फैन को प्लेस कर देते हो, ठीक है। अब मेरा चार्ज ए से आएगा, फैन के थ्रू घूमता हुआ बी पे चला जाएगा। तो बेसिकली ए पॉइंट से चार्ज कहां जा रहा है? बी पॉइंट पे जा रहा है। अगर आप ऐसा करा पाए तभी वो फ्लो करेगा आपके फैन में से, एंड द फैन विल रोटेट। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक तो चार्ज का डिफरेंस होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर के केस में था, चार्जेस के केस में उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है, वो एक तरह का पुश प्रोवाइड करता है हमारे चार्जेस को, जस्ट लाइक हमारा जो ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पुश प्रोवाइड करती है हमारे वाटर को, एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो है चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ +1 कूलम चार्ज, इसको साइंटिफिकली कहा जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर ये टर्म कहीं लिखी हुई आई तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, +1 कूलम। आसान है। फ्रॉम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, तो अगर मुझे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लेके आना होगा, और जो मैंने वर्क किया, ठीक है जी, जो मैंने इंफिनिटी से उस चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क किया, उसको मैं बोलूंगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिलहाल आप इसको याद रखिए, ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये क्या चीज रिजेंबल करता है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिजेंबल करता है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ताकि चार्जेस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक है। फिलहाल आप इतना इसको याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इट इज बाय व्हाट लेटर इट इज डिनोटेड। तो इट इज डिनोटेड बाय वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी जो है, जैसे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम जूल्स में मेजर करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी मेजरमेंट यूनिट भी होनी चाहिए। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, वोल्ट्स है। एग्री? नाउ द फॉर्मूला इज V इज इक्वल्स टू W/Q। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला था mgh, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। आप एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज को मूव करवाना और फिर उस पर वर्क होना, तो वर्क एंड चार्ज आर दी टू फिजिकल क्वांटिटीज जिनके थ्रू हमारा क्या कैलकुलेट होता है, V कैलकुलेट होता है, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊं तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, मैं एक +1 कूलम के चार्ज को बहुत दूर से यहां तक लेके आता हूं, तो जो मैं बेसिकली इसके ऊपर वर्क करूंगा, वर्क अपॉन आपका क्या है, 1 कूलम चार्ज है, that is equals to the gravitational potential energy. So this is how we define electric potential basically. Gravitational potential energy दूसरा है हमारा, यहां पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है जी। सो इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट्स, और इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, V से, एंड द फॉर्मूला इज W/Q। हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक है, तो ये जरूरी है डिफाइन करना 1 वोल्ट को। So 1 volt, the electric potential of a point is defined as 1 volt, या is said as 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from infinity to that point. तो उसको क्या कहा जाएगा, 1 volt, ठीक है जी। Now the next is potential difference. See, मेरे पास वो दो पोजीशंस थी, एक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और जो ग्राउंड पे था उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, ठीक है। अगर उसको मैं ग्राउंड पे ना रखूं, मैं थोड़ी सी हाइट पे रख दूं, तो दोनों की मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकता हूं और उनको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस। तो जो आपका अमाउंट आएगा माइनस करके, वो फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर फ्लो करेगा, और कितना फ्लो करेगा वो डिसाइड करेगा। तो इन द सेम वे करंट जो है वो दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बेसिकली डिसाइड नहीं करते, उनका जो डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कितना अमाउंट ऑफ क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है।
मेरे पास 2 पॉइंट थे, मैंने एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, दूसरे का निकाला, दोनों को माइनस किया। अब अगर मैं रुपीज में से रुपीज को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? रुपीज ही आएगा, राइट? अगर मैं केजी में से केजी को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? केजी ही आएगा। इन द सेम वे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपस में माइनस करूंगा तो आई विल बी गेटिंग अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली, बट उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दिस इज द की टर्म। जैसे वहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है टू फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो इसको भी आप वोल्ट्स में ही मेजर करोगे जैसे उसको मेजर कर रहे थे हम। और अगर हमें 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो बड़ा इजी है, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। और इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, VB माइनस VA भी कर सकते हो। ठीक है, दो वैल्यूज आपके पास होंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप उनका अलजेब्रिक क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, एंड द अमाउंट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घर में जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से वोल्टेज मिलती है, वो जो वोल्टेज है वो यही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। तो गवर्नमेंट हमें सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देती है, और आई कैन से इन द लेमैन लैंग्वेज वोल्टेज आती है जी 220, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 50 हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हमें इंडिया में कितनी वोल्टेज मिलती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सो इट इज 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज। कुछ कंट्रीज में ये 110 भी होती है, ये हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, या फिर आपकी 440 या फिर आपकी 330, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, क्या उसकी एनर्जी नीड्स हैं, क्या उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वोल्टेज वेरी करती है। बट इंडिया में हमें मिलती है 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे घर में जो दो बेसिकली हमारे पास हमारा जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, उसमें जो 2 होल्स होते हैं, उसमें को लाइव कहा जाता है, को न्यूट्रल कहा जाता है। तो लाइव और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? 220 वोल्ट का है। ठीक है, नाउ इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप डिवाइस को यूज करते हैं, इसका नाम है वोल्ट मीटर। याद रखना बड़ा आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, और इसी वोल्ट से बनता है वोल्ट मीटर। मीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर, तो वोल्ट को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर जैसे ही हमारे माइंड में स्ट्राइक हो, हमारे माइंड में 2 बातें आनी चाहिए। नंबर 1, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, लेटर ऑन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। एंड इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वैसे आगे वाली क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको छोटा सा क्लू दे देता हूं। आप जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं और सामने से हवा आ रही होती है, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव, है ना। मान लीजिए हवा आपको अपोज कर रही है आपके मोशन को, तो जो वो अपोजिशन है जो एयर आपको ऑफर कर रही है, इसकी वजह से आपका मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आप भाग नहीं पा रहे हैं फ्रीली, उसको एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है, एयर रेजिस्टेंस। इन दी सेम वे जब चार्ज फ्लो करता है, पार्टिकल फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, तो ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो उसके फ्लो को अपोज करे, उसको धक्का मारे, जैसे एयर हमें धक्का मारती है। ठीक है, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत आपको फिगर आउट हो जाएगा। ये मान लीजिए डिवाइस है जिसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर उसके साथ ऐसा लगेगा। उसके जो 2 एंड्स हैं, उन 2 एंड्स को वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन कर दो, फर्दर उनको क्या कर दो, हमारी जो मेन लाइन है उससे ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसे कनेक्ट होता है हमारा क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमें समझ में आ गया कि चार्ज फ्लो होता है, हमें यह भी समझ में आया कि चार्ज फ्लो होने के लिए हमारा क्या बेसिक नीड है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं 2 पॉइंट्स के बीच में। जैसे 2 टम्बलर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अमाउंट का या लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी पानी एक टम्बलर से दूसरे टम्बलर में आएगा। ऐसी 2 पॉइंट्स के बीच में किसका डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल्स का, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमारा चार्ज फ्लो होना शुरू होगा तो उसको हमने क्या किया, अब हम बार बार बोलें कि हमारा 10,000 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है 2 घंटे में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसको कहा गया इलेक्ट्रिक करंट। और वो बनी कैसे, आपने फ्लो ऑफ चार्ज को टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब आपको पता है चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, आप उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइम और चार्ज को डिवाइड करने से जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हुई उसका नाम क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। हम जनरली आप देखिएगा हमारे जो एसीज होते हैं, हमारे जो फैन होते हैं, हम अक्सर दुकानदार से या शॉपकीपर से ये पूछते हैं कि इसकी करंट यूसेज कितनी है, तो वो बताता है कि 2 एम्पियर करंट खाता है। तो 2 एम्पियर वो क्या कर रहा है, 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। जितनी डिवाइस बड़ी होती जाएगी उतना ही वो करंट ज्यादा कंज्यूम करती जाएगी। मतलब उसको चलाने के लिए ज्यादा चार्जेस को फ्लो करवाना पड़ेगा हमें उसमें, उसके थ्रू। जाहिर सी बात है आउटपुट ज्यादा चाहिए तो इनपुट भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको। फैन और एसी में आपको क्या लगता है कौन सी डिवाइस ज्यादा आउटपुट देती है? जाहिर सी बात है आप एसी का ही नाम लेंगे। एज अ रिजल्ट एसी आपका खाएगा 7 to 8 एम्पियर करंट, फैन आपका खाएगा 2 to 3 एम्पियर करंट। सो करंट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, जो डिवाइस के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन आप क्या कर दो उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड द फॉर्मूला इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू आपको पीछे कराया गया, स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो नाउ इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर अस टू डिफाइन 1 एम्प, एंड 1 एम्प इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर मेरा किसी डिवाइस के थ्रू 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो मैं ये कहूंगा कि वो डिवाइस 1 एम्पियर करंट क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। इजी, ठीक है जी। इसको भी, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मेजर किया जाएगा एमीटर से। आपका जो एम है वो आया है एम्पियर से, और जो मीटर है वो आपको बताइए डिवाइस यूज टू मेजर समथिंग। तो एमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये वर्ड आए हमारे माइंड में फिर से 2 बातें स्ट्राइक करनी चाहिए, उससे ठीक उल्ट, वोल्टमीटर से ठीक अपोजिट होता है इसमें। पहला क्या, इसको हम लगाते हैं सीरीज में, उसको लगाया था पैरेलल में। उसके बाद उसका रेजिस्टेंस था वेरी हाई, इसका रेजिस्टेंस है वेरी लो, तो ये उससे जस्ट अपोजिट है। नाउ डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भी डिवाइस है उसके साथ अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, मतलब करंट जो एमीटर के थ्रू जाएगा और कोई रास्ता नहीं है वही डिवाइस के थ्रू जाएगा, या फिर जो करंट डिवाइस के थ्रू आ रहा है अगर वही करंट एमीटर के थ्रू भी आए, ऐसे कनेक्शन को क्या कहा जाएगा, सीरीज कनेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। फर्दर क्लासेस में जब रेजिस्टर्स के टॉपिक आपको कराए जाएंगे तो अच्छे से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को कवर किया जाएगा, राइट। चलिए, द नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल। अच्छा, हम लोग दिल्ली नोएडा का हमने कभी सुना हो कि एक बुद्धा रेसिंग सर्किट है हमारा वहां पर। बेसिकली एक सर्किट वर्ड जो है वो हम कहां यूज करते हैं, जो कि क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है। आपकी कार जो है वहां, रेसिंग कार जो है वो एक ही रूट पे, एक ही पाथ पे क्या करती होती हैं, मूव करती होती हैं, तो उसको कहा जाता है सर्किट। तो सर्किट इज बेसिकली अ क्लोज्ड पाथ। करंट का भी ऐसा है, अगर करंट हमारा लाइव से निकलता है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, या फिर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक बैटरी ले ली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपने एक वायर ले ली, बल्ब लगा दिया, ठीक है जी। बल्ब के बाद या बल्ब से पहले आपने स्विच लगा दिया, या फिर बल्ब लगा के उस वायर को खुला छोड़ दिया, उसको दोबारा से कनेक्ट नहीं किया नेगेटिव से, तो आपको क्या लगेगा, आप जरूर इस बात को कहेंगे कि सर करंट सेल से निकला, बल्ब के थ्रू गया, उसके बाद फिर उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, बट बल्ब के थ्रू तो पास हो गया ना वो, तो बल्ब को तो ग्लो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, करंट सिर्फ तब फ्लो करेगा जब उसका जो है सर्किट क्लोज्ड होगा, कंप्लीट होगा। दैट मींस कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से आपने वायर ली, बल्ब के थ्रू पास की, और वहां से वायर लेके नेगेटिव में जोड़ी, इसको कहा जाता है कंप्लीट सर्किट या एक क्लोज्ड सर्किट। तो बेसिकली इसमें आपका करंट क्या करता है, फ्लो करता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, स्विचेस, बैटरी, डिवाइसेस along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो इलेक्ट्रिक करंट याद रखिएगा फ्लो करेगा सिर्फ एक क्लोज्ड पाथ में, और उस क्लोज्ड पाथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल सा डायग्राम है, यहां पर मैंने क्या किया है, बल्ब बनाया है, एक रेजिस्टर बनाया है। रेजिस्टर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस जो आपकी अपोजिंग फोर्स है वो प्रोवाइड करता है। इसके क्या यूजेस हैं, क्यों इसको हम बनाते हैं, आपको बताया जाएगा। फिर ये मेरे पास मैंने एक बैटरी लगाई है और मैंने यहां पे एक स्विच लगाया है। तो हम बेसिकली एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, एक सिंपल सर्किट है,
हम एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए डिवाइसेस को नहीं ड्रॉ करते पूरी की पूरी, हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये सिंबल्स हैं, ये बल्ब है, मैंने यहां पे लिखा है दिस स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बैटरी एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर स्विच दैट इज क्लोज्ड और वी कैन से ऑन, राइट। इसी तरह से हमारे पास कुछ और सिंबल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। सेल होगा जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होंगी, दो लाइन होंगी, एक बिगर लाइन और एक स्मॉलर लाइन। द बिगर लाइन स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर लाइन स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। अगर मैं सेल, अब दो मेरे पास अगर स्ट्रोक्स हैं तो वो दो हमारे क्या होंगी, सेल को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मैं उनको मल्टीपल लगा दूं, 6, 8, 2 के मल्टीपल कर दूं तो वो एक बैटरी रिप्रेजेंट करेंगी। स्विच ऑफ और आई कैन से स्विच ओपन, तो उसके केस में वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। रिहोस्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से अ डिवाइस, और ये उसका सिंबल। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। रिहोस्टेट क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो हमारा जो सर्किट होगा, जो मैंने पहले ड्रॉ किया, अगर मैं इसको उसमें लगा दूं तो ये उस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल का मतलब आप समझते हैं, जो चीज वेरी करती हो। तो रिहोस्टेट इज कैपेबल ऑफ वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। क्यों, कैसे, आगे जाके बताया जाएगा। एमीटर हमने पढ़ा कि इससे हम करंट मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ए प्लस माइनस, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऐसे ही वोल्टमीटर, ऐसे ही आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिवाइस है, और ये जो है हमारी बेसिकली यूज करते हैं हम करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। अच्छा, यहां पे बात में एक और ऐड कर दूं, करंट का फ्लो आगे जाके आपको समझाया जाएगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। हालांकि आपको डायरेक्शन बताई जाएगी, बट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो रियल टाइम डायरेक्शंस हैं उसमें उसका कोई मतलब नहीं होता फ्लो होने का। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस और द बैटरी होते हैं, उसका उनसे रिलेशन है। तो उसके बेसिस पे हम स्केलर वेक्टर नहीं बोलते डिवाइसेस को, रहेगा ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर डिवाइस, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। सो दीज वर दी थिंग्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कवर करने की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे बहुत ही की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन्हीं के ऊपर हमारे यहाँ सारा का सारा क्या है, चैप्टर बेस्ड है, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर